हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। ठीक है। इट जनरली ऑकर इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ठीक है। ये जनरली किस में होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक होता है, उसमें होता है इनफ्रीक्वेंट टाइप 2। ठीक है, लेकिन इनफ्रीक्वेंट होता है मतलब कम होता है। किस में? टाइप 2 में। टाइप 1 में ज़्यादा होता है। द मोस्ट कॉमन प्रिसिपिटेटिंग कॉज इज इन्फेक्शन। इसका मोस्ट कॉमन जो है इन्फेक्शन है, कॉमन कॉज जो है इन्फेक्शन है। एंड अदर ट्रॉमा, स्ट्रोक एंड पेनक्रियाटिस, स्ट्रेसफुल कंडीशन, एनी इनएडिक्वेट डोज ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो ये 3 4 5 कारण है जिससे स्ट्रोक हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, और जब इंसुलिन इनडिक्वेट अमाउंट में ना हो तब हो सकता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन तो मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या क्या है भाई कीटोएसिडोसिस का? ठीक है, तो इंसुलिन देंगे हम। रेगुलर इंसुलिन इज यूज टू रैपिडली करेक्ट द मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी। इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन देंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बोलस डोज ऑफ 0.1 to 0.2 यूनिट पर केजी आईवी देंगे, फॉलोड बाई 0.1 यूवी पर केजी पर आवर इन्फ्यूज़न रेट से देंगे। डबल कर देंगे इफ़ सिग्निफिकेंट फॉल ग्लूकोज में नहीं दिखेगा इन 2 आवर। ठीक है, अगर 2 घंटा में अगर इस रेट से चढ़ा रहे हैं, नहीं दिख रहा है कुछ बेनिफिट, तो इसको डबल कर देंगे रेट को। ठीक है, यूजुअली विद इन 4 to 6 आवर ब्लड ग्लूकोज रीचेज 300 mg पर DL। 4 से 6 घंटा में क्या होगा? ग्लूकोज जो होगा नहीं होगा कि नहीं, वो 300 mg पर DL हो जाएगा। एंड देन द रेट ऑफ इन्फ्यूज़न इज रिड्यूस टू 2 to 3 unit per hour, and this is maintained till the patient become fully conscious and routine therapy and with subcutaneous insulin is instituted। अब इसमें बात क्या कर रहा है कि दिस इज मेंटेन है टिल द पेशेंट बिकम्स फुल्ली कॉन्शियस एंड रूटीन थेरेपी एंड विद द सबक्यूटेनियस इंसुलिन इज इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, तो ये रूटीन थेरेपी हम लोग देते रहेंगे, क्यूटेनियस इंसुलिन भी इंस्टीट्यूटेड कर मैंने देते रहेंगे। ठीक है, अब क्या है? इंट्रावेनस फ्लूइड भी देंगे। ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड क्या है? इट इज़ वाइटल करेक्ट डिहाइड्रेशन। ये करेक्ट करता है डिहाइड्रेशन को। नॉर्मल सेलाइन इज इन्फ्यूज़ करेंगे आईवी करके। इनिशियली जो रेट होगा 1 लीटर पर आवर देंगे, रिड्यूस कर देंगे प्रोग्रेसिवली 0.5 लीटर पर 4 आवर के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम स्टेटस क्या है ब्लड का और फ्लूइड का, उसके हिसाब से कम कर देंगे। वंस बीपी हार्ट रेट आर स्टेबलाइज हो जाएगा, एडिक्वेट रीनल इन्फ्यूज़न एस्यूर्ड हो जाएगा, तब चेंज ओवर 1/2 एन सेलाइन हम लोग देना चालू करेंगे। हाफ एन सेलाइन ये नॉर्मलिटी है, मोलालिटी में नॉर्मलिटी पड़े होंगे तो हाफ नॉर्मलिटी वाला सेलाइन चढ़ाएंगे। आफ्टर द ब्लड शुगर हैज रीचेज 300 mg पर DL, तब 5% ग्लूकोज इन हाफ एन सेलाइन जो सोल्यूशन था उसमें मिक्स करके 5% ग्लूकोज को हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लूइड के रूप में देंगे। कब? जब जो आपका शुगर लेवल है 300 मिलीग्राम हो जाए पर DL, तब का बात है। और नहीं तो हम लोग थोड़ा तेज़ी से चढ़ाएंगे, फिर कम कर देते हैं जब बीपी और हार्ट रेट स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग KCN देंगे। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। व्हेन द इंसुलिन थेरेपी इज इंस्टीट्यूटेड, कीटोसिस सबसाइड एंड पोटेशियम इज ड्राइवन बैक इंटरसेलुलरली, डेंजरस हाइपोकैलेमिया कैन ऑकर। क्या होता है कि कीटोएसिडोसिस जो है कि नहीं, वो डेंजरस हाइपोकैलेमिया कर सकता है। आफ्टर 4 आवर इट अप्रोप्रिएट एडेड 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर KCL देंगे इनटू द आईवी फ्लूइड। जो आईवी फ्लूइड चल रहा है कीटोएसिडोसिस में, उसी में KCL 4 घंटा के बाद हम लोग क्या करेंगे? डाल देंगे। कितना डालेंगे? लिखा हुआ है 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर। आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी देंगे। इफ आर्टियल ब्लड पीएच जो है लेस देन एसिडोसिस होने के कारण क्या होता है? पीएच जो है 7.1 से कम हो जाता है, तो नॉट टॉलरेटेड सबक्यूटेनियसली द हाइपर वेंटिलेशन एग्जॉस्टिंग
क्या होता है कि जो हम लोग हाइपरवेंटिलेशन करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड से सोचते हैं कि कम हो जाएगा पीएच, तो नहीं होता है। एंड द 50 मिली इक्विवेलेंट सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग डाल देते हैं, बेस है, एंड एडेड इन द आईवी फ्लूइड। जो बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन क्या करता है, कंटिन्यूसली स्लो टिल द पीएच राइजेज एबव 7.2। जब तक 7.2 से ज़्यादा ना हो जाए पीएच, तब तक ये सोडियम कार्बोनेट उसमें बाइकार्बोनेट चढ़ाते रहेंगे। आईवी में किस रेट से, तो देखिए 50 मिली इक्विवेलेंट सोडियम चढ़ाएंगे, कोई दिक्कत है। उसके बाद है फॉस्फेट। व्हेन द सीरम फॉस्फेट इन लोअर नॉर्मल रेंज 5 to 10 मिली मोल पर आवर के हिसाब से चढ़ाना चालू करेंगे। सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट जो है इन्फ्यूज़न इज एवोकेटेड, माने ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, एंटीबायोटिक्स। कहते हैं एंटीबायोटिक्स ऑन अदर सपोर्टिव मेजरमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्टिंग कॉजेज मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड साइमल्टेनियसली। कह रहा है कि आपका जो एंटीबायोटिक्स है और अदर जो सपोर्टिव मेजरमेंट है, ट्रीटमेंट जो है, वो सब भी हम लोग साइमल्टेनियसली प्रिसिपिटेटिंग करेंगे, मतलब देते रहेंगे, ट्रीटमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए इस पेज का, ठीक है। और ये कीटोएसिडोसिस का 2 पेज है, एक पेज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो है कि नहीं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का एक ये पेज है, तो कृपया इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरा एक चैनल है रामानंद फाउंडेशन करके, तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहे सोशल वर्क में तो ज़रूर जाके सपोर्ट करें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर। तो ये मेरा एक संस्था है जिसमें अनाथालय हम बनवा रहे हैं और अभी गरीब बच्चा को फ्री पढ़ाते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।